अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीर सीएस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ बेसिक एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट पे हमारे पास है अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड, यानी कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी नन, यानी इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास डेटा, यानी कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। नंबर सेकंड हमारे पास है डेटा प्रोसेसिंग इज नॉन एज, जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एक्यूरेसी, ऑप्शन बी कंप्यूटिंग, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी मर्जिंग। तो इसमें से जो डेटा का प्रोसेसिंग है उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटिंग, यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी है, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटिंग, यानी डेटा प्रोसेसिंग को हम लोग क्या कहेंगे? कंप्यूटिंग कहेंगे। नंबर थर्ड पे हमारे पास है हार्डवेयर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, यानी हार्डवेयर को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? ऑप्शन ए फिजिकल पार्ट्स, ऑप्शन बी प्रिंटेड कॉपी, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी लॉजिकल पार्ट्स। तो हार्डवेयर को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं फिजिकल पार्ट्स, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फिजिकल पार्ट्स। नंबर फोर पे हमारे पास है कंप्यूटर इज कम्बिनेशन ऑफ, कंप्यूटर यानी किस चीज़ का कम्बिनेशन है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए और बी को मिलाकर, ऑप्शन डी नन, यानी इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी कंप्यूटर जो है कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, तो इसलिए हम ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी को चूज करेंगे। नंबर फिफ्थ पे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, यानी ऑप्शन में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन ए हमारे पास है कीबोर्ड, ऑप्शन बी हमारे पास है माउस, ऑप्शन सी हमारे पास है माइक्रोफोन, ऑप्शन डी है ऑल, यानी इसमें से कौन से इनपुट डिवाइस है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन डी, इसमें ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है, तो इसलिए हम ऑप्शन डी ऑल को चूज करेंगे। नंबर सिक्स पे हमारे पास है हार्डवेयर दैट परमानेंटली होल्ड डेटा एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा हार्डवेयर जो कि डेटा को परमानेंटली यानी हमेशा के लिए सेव करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन ए प्राइमरी स्टोरेज, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन डी आउटपुट। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज, यानी सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास हार्ड डिस्क होता है, तो इसलिए परमानेंटली डेटा को हार्ड डिस्क सेव करता है, तो हार्ड डिस्क को हम लोग क्या कहते हैं कि हार्ड डिस्क जो है वो एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी है। नंबर सेवन पे हमारे पास है हार्डवेयर दैट टेम्परेरी होल्ड्स डेटा एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा हार्डवेयर जो कि डेटा को टेम्परेरी तौर पे होल्ड करता है, फिर डेटा जो है वो लॉस हो जाता है। ऑप्शन ए प्राइमरी स्टोरेज, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन डी आउटपुट। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है प्राइमरी स्टोरेज, यानी प्राइमरी स्टोरेज जिसको हम रैम कहते हैं, वो डेटा को प्राइमरी यानी आर्जी तौर पर टेम्परेरी तौर पर होल्ड करता है। नेक्स्ट नंबर 8 पे हमारे पास है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड, यानी कंप्यूटर का जो दिमाग है वो किस चीज को कहते हैं? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी माउस। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सीपीयू, यानी सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 9 पे हमारे पास है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस कौन सी चीज चलाता है? यानी हम कोई चीज चलाते हैं तो इंस्ट्रक्शन कौन सी चीज चलाता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सीपीयू, यानी इंस्ट्रक्शन को कौन रन करता है? सीपीयू रन करता है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 10 पे
CPU इज एन एग्जाम्पल ऑफ, CPU एग्जाम्पल है, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल है हमारे पास, ऑप्शन बी में प्रोग्राम की एग्जाम्पल है, हार्डवेयर की एग्जाम्पल है, ऑप्शन डी पे नन है। यानी CPU किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है, एक हार्डवेयर है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो CPU एक क्या है, हार्डवेयर है। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास 11 नंबर पे आता है CPU स्टैंड्स फॉर, यानी CPU की एब्रीवेशन क्या है। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोडक्ट यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोग्राम यूजेज, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट 12 नंबर पे हमारे पास है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट रन्स कंप्यूटर आर कॉल्ड, यानी कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को हम स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन ए पे हार्डवेयर कहते हैं, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन सी कैलकुलेटिंग, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन ही ये है कि सॉफ्टवेयर इज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट रन्स अ कंप्यूटर। तो हमारे पास स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन क्या है, सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट नंबर 13 पे हमारे पास है प्रिंटर एंड मोनिटर्स आर कॉमन फॉर्म ऑफ, प्रिंटर्स और मोनिटर कॉमनली किस चीज के फॉर्म है। इनपुट यूनिट्स हैं, ऑप्शन बी पे हमारे पास आउटपुट यूनिट्स हैं, ऑप्शन सी स्टोरेज यूनिट्स हैं, ऑप्शन डी नन है, यानी कुछ भी नहीं है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है आउटपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर और मॉनिटर दोनों क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस है, यानी आउटपुट यूनिट्स कह लें या आउटपुट डिवाइसेस कह लें। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 14, अनदर नेम फॉर मेन मेमोरी इज, यानी मेन मेमोरी का जो दूसरा नेम है वो क्या है। ऑप्शन ए हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन बी परमानेंट मेमोरी, ऑप्शन सी प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन डी नन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, यानी अनदर नेम फॉर मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम लोग रैम भी कहते हैं। नंबर 15 पे हमारे पास है अ मेजर कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर इज, यानी सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कैटेगरी कौन कौन सी है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी हमारे पास है डिजाइन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है, दो है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसलिए हम ऑप्शन सी को सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए यानी ऑप्शन सी को हम सेलेक्ट करेंगे दोनों ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नंबर 16 पे हमारे पास है सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो सारी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी रिसोर्सेज चल रहे हैं सबको कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए हमारे पास है कस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है पैकेज सॉफ्टवेयर एंड ऑप्शन डी है नन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं, यानी विंडोज को कहते हैं। तो हमारे सारे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जो है वो विंडोज मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। नंबर 17 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कौन सा एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी प्रोग्राम, ऑप्शन सी एप्लीकेशंस, ऑप्शन डी आल। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम विंडोज भी कहते हैं। नंबर 18 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पैकेज सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा जो है एग्जांपल है पैकेज सॉफ्टवेयर का। ऑप्शन ए एम एस वर्ड, ऑप्शन बी एम एस पावर पॉइंट, ऑप्शन सी एम एस एक्सल, ऑप्शन डी आल, यानी इनमें से ये सारे जो हैं वो पैकेज सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। तो इसमें से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है आल, यानी एम एस वर्ड पावर पॉइंट एंड एक्सल जो है वो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है आल। नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए हमारे पास है स्कैनर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी स्पीकर। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है स्कैनर, ऑप्शन ए, यानी ये सारे जो है आउटपुट डिवाइस हैं, स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो क्वेश्चन में नॉट का यूज हुआ है।
नंबर 20 पे हमारे पास है द कीबोर्ड फॉर्मेट दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, यानी कौन सा कीबोर्ड फॉर्मेट सबसे ज्यादा यूज होता है। ऑप्शन ए है QWERTY, ऑप्शन बी है TWRITER, ऑप्शन सी है SPLITTER एंड ऑप्शन डी है नन। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये है कि QWERTY ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, यानी सबसे ज़्यादा क्वालिटी कीबोर्ड यूज़ होते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे देखेंगे तो आपको फर्स्ट लाइन में स्टार्ट से QWERTY नज़र आएंगे। 21 पे हमारे पास है विच की रिमूव्स द करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कर्सर ऐसे ब्लिंक कर रहा है तो कर्सर के लेफ्ट साइड पे जो करेक्टर्स हैं आपने लिखे हुए हैं उनको आपने डिलीट करना है या रिमूव करना है, तो आप कौन से की का यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए ESC, ऑप्शन बी है आल्ट, ऑप्शन सी है डिलीट एंड ऑप्शन डी है बैक स्पेस। तो इसमें से हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बैक स्पेस, यानी कर्सर के लेफ्ट साइड पे जो करेक्टर होते हैं उनको हम बैक स्पेस से डिलीट करते हैं या रिमूव करते हैं। नंबर 22 पे हमारे पास है एरो कीज आर कॉल्ड, यानी कीबोर्ड पे हमारे पास जो एरो कीज हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टॉगल कीज, ऑप्शन बी फंक्शन कीज, ऑप्शन सी न्यूमेरिक कीज, ऑप्शन डी कर्सर कंट्रोल की। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी कर्सर कंट्रोल की। तो एरो कीज को हम लोग कहते हैं कर्सर कंट्रोल कीज। नंबर 23 पे हमारे पास है कैप्स लॉक इज, यानी कैप्स लॉक को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टॉगल कीज, ऑप्शन बी विंडोज कीज, ऑप्शन सी न्यूमेरिक कीज, ऑप्शन डी कर्सर कंट्रोल की। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए टॉगल कीज, यानी कैप्स लॉक को हम टॉगल की कहते हैं। अगर उसको हम प्रेस करते हैं तो हम कैपिटल लेटर लिखते हैं, अगर हम उसको दोबारा प्रेस करते हैं तो हम जो है वो स्मॉल लेटर्स लिखते हैं। नंबर 24 पे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू कैंसल एन ऑपरेशन, यानी एक ऑपरेशन ऐसे चल रहा है तो आप उसको कैंसिल करने के लिए कौन से की का यूज करेंगे। ऑप्शन ए एरोज, ऑप्शन बी कैप्स लॉक, ऑप्शन सी नम लॉक, ऑप्शन डी ESC। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है कि ESC यानी एस्केप की, कीबोर्ड का सबसे पहला की है, हम उसको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मीडिया प्लेयर में आप कुछ चला रहे हैं, अब उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, ESC की को प्रेस करेंगे। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 25 पे है द नेम फॉर स्क्रीन क्लियरिटी, यानी फॉर एग्जांपल हम एक वीडियो देख रहे हैं, हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होती जाएगी तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी स्क्रीन क्लियरिटी को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पिक्सल्स, ऑप्शन बी रेजोल्यूशन, ऑप्शन सी डेंसिटी, ऑप्शन डी पिक्चर क्वालिटी। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है रेजोल्यूशन, जितनी हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर होगी उतना ज़्यादा स्क्रीन जो है वो क्लैरिटी में शो हो जाएगा। 26 में हमारे पास है द आउटपुट ऑफ प्रिंटर इज कार्ड, यानी प्रिंटर पे जब हम कोई पेज प्रिंट करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हार्ड कॉपी, ऑप्शन बी सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन सी ग्राफिक्स एंड ऑप्शन डी मल्टीमीडिया। इसमें करेक्ट ऑप्शन है हार्ड कॉपी, यानी प्रिंटर के जो प्रिंट पेज होता है उसको हम लोग कहते हैं हार्ड कॉपी। नंबर 27 पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट प्रिंटर, यानी इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा तेज प्रिंटर है। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी है नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है लेजर प्रिंटर। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर जो है वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्रिंटर है। नंबर 28 पे है 1 GB इज इक्वल टू, यानी 1 GB इज इक्वल टू 1 GB जो है वो किस चीज के बराबर है। ऑप्शन ए 1000 KB, ऑप्शन बी 1024 MB, ऑप्शन सी 1000 MB एंड ऑप्शन डी नन, यानी इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है कि 1024 MB के बराबर होता है 1 GB, यानी 1 GB। 29 पे हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इनमें से कौन सा है जो दिए गए ऑप्शन है। ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी वर्ड, ऑप्शन डी ऑल आर इक्वल, यानी सारे बराबर है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वर्ड, यानी इन दिए गए ऑप्शन में से सबसे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डेटा क्या है, वर्ड है।
नंबर 30 हमारे पास है आ बिट कैन रिप्रेजेंट हाउ मैनी वैल्यूज, यानी एक बिट जो है वो कितने वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसमें करेक्ट ऑप्शन है 2, यानी एक एक बिट जो है उसके अंदर दो वैल्यू रिप्रेजेंट हो सकते हैं। 31 पे हमारे पास है हाउ मैनी बिट्स आर इन वन बाइट, यानी एक बाइट के अंदर कितने बिट्स हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। इसमें करेक्ट ऑप्शन है 8, यानी ए एक बिट के अंदर, यानी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 32 पे हमारे पास है 1 MB इज इक्वल टू ऑप्शन ए 1 KB, ऑप्शन बी 1024 KB, ऑप्शन सी 1024 GB, ऑप्शन डी है नन। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है 1024 KB के बराबर है 1 MB, यानी 1 मेगाबाइट। 33 पे हमारे पास है बिट स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए बाइनरी डिजिट, ऑप्शन बी बाइट डिजिट, ऑप्शन सी बेस डिजिट, ऑप्शन डी बेसिक डिजिट। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ये है ऑप्शन ए बाइनरी डिजिट। बिट को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट कहते हैं। नेक्स्ट 34 पे हमारे पास है एम बी स्टैंड्स फॉर, यानी एम बी जो है वो किस चीज का मुखफ़फ़ है। ऑप्शन ए मेगाबाइट, ऑप्शन बी मेगाबिट, ऑप्शन सी मैकेनिकल बेस, ऑप्शन डी मैग्नेटिक बेस। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए मेगाबाइट। दोस्तों आज के वीडियो में इतना। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ गया। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।